हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 12th क्लास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट। इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर कराया वो कराया था कॉमन कंपेरेटिव स्टेटमेंट, और आज क्या करेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट भी इसी चैप्टर था और ये भी बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन कई बार मैं क्या देखता हूँ, जो कॉपियाँ चेक करने जाते हैं हम, तो स्टूडेंट इनमें मिस्टेक बहुत करते हैं, गलतियाँ बहुत करते हैं। अब क्या रीज़न है, क्यों गलती करते हैं? तो बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको सही तरीके से ये चैप्टर समझना है, 4 मार्क्स में ही आता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट जो भी ईयर दिया है, तो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप वो 31 मार्च 16 एंड 17 है। तो फॉर्मेट इसका यही रहेगा जो फॉर्मेट है, और फॉर्मेट है नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट 16-17 प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट 16-17 प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। वही फॉर्मेट रहेगा जो आपने पहले किया कंपेरेटिव बैलेंस शीट में। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी ये लिखना है, और फिर वही पॉइंट शेयर होल्डर फंड, शेयर्स कैपिटल। अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ किस तरीके से है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन, फॉलोइंग डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। लिखा है 17 एंड 16, तो प्रीवियस ईयर को पहले लिखना है, करंट ईयर को बाद में लिखना है। शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कॉमन साइज किसे कहते हैं? जिसमें जो हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वो एक कॉमन वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। अगर प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू है तो उनका परसेंटेज कैलकुलेट होगा प्रीवियस ईयर टोटल पर, कह सकते हैं लायबिलिटी का टोटल या एसेट्स का टोटल। ऐसे ही जो करंट ईयर का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो भी करंट ईयर या तो लायबिलिटीज का टोटल या फिर एसेट्स के टोटल पे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे यहाँ स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट तो यह रहेगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आते हैं? शेयर्स कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। तो यहाँ पे जो शेयर्स कैपिटल लिखा हुआ है वो प्रीवियस ईयर में 2,40,000 है और करंट ईयर में 3 लाख है। तो यहाँ 240 लिखेंगे या 3 लाख लिखेंगे, पहले 2 कॉलम करते हैं। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है 70,000 एंड 80,000, 70,000 एंड 80,000, ये 2 लिख दिए। इसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में जहां दिया है वो दिया है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो कि 65,000 है प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में है 80,000। इसके बाद करंट लायबिलिटी में दिया है यहां पे ट्रेड पेबल, जो कि 1,10,000 हमारे प्रीवियस ईयर में है और करंट ईयर में है 1 लाख। ऐसे ही शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहां दिया है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा है 15,000, जो लिखा है प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 40,000। तो टोटल करेंगे इसका, ये 5 लाख आता है, इसका टोटल करेंगे 6 लाख है। पहले यहां तक समझते हैं किस तरीके से हुआ। ये है 2,40,000, 2,40,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 लाख, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 48%। ये 48% आ जाएगा, यहां लिखेंगे। इसके बाद 70,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 लाख, तो यह आता है हमारा 14%, 14%। ऐसे ही 65,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 लाख 13 आ जाएगा। 1,10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 लाख 22% आएगा। 15,000 इंटू 100 अपॉन 5 लाख 3 आएगा, और इसका टोटल आता है 100। ऑलवेज 100 आएगा। अगर 100 नहीं आया तो इट मीन्स आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इसके बाद इसका टोटल ये 6 लाख है, तो यहां पे क्या करेंगे भाई, 3 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6 लाख, ये आ जाएगा 50%। सेम ऐसे ही 80,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6 लाख, 80,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6 लाख, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 6 लाख, 40,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6 लाख, तो यह आता है आपका 6.67। टोटल इसका भी 100 आया था और इसका भी 100 आएगा। इसके बाद एसेट साइड में आते हैं, टोटल कर लेंगे भाई इसका। इसके बाद एसेट साइड में आते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं, नॉन करंट एसेट्स।
उसमें क्या लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स लिखा है, और फिक्स्ड एसेट्स कितना लिखा है 2,30,000 फॉर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर फॉर 2,90,000। इसके बाद करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट है 8,000 है 16 में, और 10,000 है आपका करंट ईयर में। उसके बाद 72,000 इन्वेंट्री लिखा है आपका प्रीवियस ईयर में, और 1,01,000 लिखा है करंट ईयर में। उसके बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल्स 1,80,000 लिखा है प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में लिखा है 1,90,000। ऐसे ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 फॉर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर फॉर 9,000। टोटल करेंगे 5 लाख और ये 6 लाख, तो टोटल यही आएगा, जो इस दोनों का टोटल आएगा वही टोटल यहाँ का आएगा। तो अगर आप टाइम सेव करना है तो यही चीज़ हम लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में टाइम भी हमारे पास लिमिटेड होगा। इसके बाद 2,30,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 लाख 46 आएगा। 8,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 लाख 1.60। 72,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 लाख 14.40। 1,80,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 लाख 36। 10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 लाख 2 आता है। ऐसे ये वैल्यूज आ जाएंगी 2,90,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6 लाख। 10,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6 लाख 1.67। 1,01,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6 लाख 16.83। इसके बाद 1,90,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6 लाख 31.67। उसके बाद 9,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6 लाख 1.50। टोटल इसका भी 100 आएगा और इसका भी 100 आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस तरीके का कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और किस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वसुंधरा लिमिटेड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करंट ईयर 12 लाख, प्रीवियस ईयर 10 लाख। कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, जितना मेटेरियल हमने कंज्यूम किया, यूज किया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 96,000 करंट ईयर एंड 50,000 प्रीवियस ईयर। आपको प्रिपेयर करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 एंड 19। पर्टिकुलर, नॉट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18, 19, 18 प्रीवियस ईयर, 19 करंट ईयर, 2018 एंड 19। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है प्रीवियस ईयर में 10 लाख और करंट ईयर में 12 लाख। इसके बाद ये दो कॉलम करते हैं। पहले एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है 6 लाख फॉर प्रीवियस ईयर एंड 6,60,000 फॉर करंट ईयर। एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,20,000 प्रीवियस ईयर एंड 1,20,000 करंट ईयर। अदर एक्सपेंसेस 50,000 फॉर प्रीवियस ईयर एंड 96,000 फॉर करंट ईयर। टोटल करेंगे 7,70,000 इन तीनों का टोटल, और इन तीनों का टोटल आता है 8,76,000। इसके बाद है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टोटल रिवेन्यू जो ये दे रखा है इसमें से माइनस करेंगे 7,70,000, 2,30,000 आएगा। 12 लाख में से 8,76,000 माइनस करेंगे 3,24,000 आएगा। अब ये पॉइंट कैसे आए? पहला है 10 लाख मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही आएगा, तो 10 लाख ही आ गया। कितना आ जाएगा? 100%। ऐसे ही 6 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10 लाख 60% आ जाएगा। 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10 लाख 12 आ गया। 50,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10 लाख 5 आ गया। और टोटल कितना आ जाएगा इसका? 77, ये आ गया। इसके बाद 6,60,000 12 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12 लाख, तो ये आ जाएगा 100%। इसके बाद 6,60,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12 लाख 55। 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12 लाख 10 आ गया। 96,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12 लाख 8 आ गया। इसके बाद टोटल 8,76,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12 लाख 73। और इसके बाद 100 में से 77 को माइनस करेंगे 23 आता है, और 100 में से 73 माइनस करेंगे आता है 27। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन CBSE 2017 में कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे करते हैं। और आज ही
ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15 एंड 16 कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। इन्फॉर्मेशन लिखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस, अदर इनकम, इनकम टैक्स 50% है करंट ईयर में एंड प्रीवियस ईयर में है 40%। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर फॉर्मेट तो यही रहेगा, पर्टिकुलर, नॉट, नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये प्रीवियस ईयर 14-15 है, 15-16 करंट ईयर, 14-15 प्रीवियस ईयर, 15-16 करंट ईयर। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर में और 30 लाख है करंट ईयर में। इसके बाद अदर इनकम 4 लाख है प्रीवियस ईयर, 3,60,000 करंट ईयर में। टोटल आता है 24 लाख और ये आता है 33,60,000। तो पहले दो कॉलम कर लेते हैं। एक्सपेंसेस लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10 लाख एंड 12 लाख। 10 लाख प्रीवियस ईयर में है, 12 लाख करंट ईयर में है। माइनस करेंगे इसमें से ये, तो ये बच जाता है 14 लाख। 33,60,000 में से 12 लाख माइनस करेंगे, बच जाता है 21,60,000। उसके बाद इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स का परसेंटेज लिखा है प्रीवियस ईयर में 40%, तो 14 लाख का 40% करेंगे 5,60,000 माइनस करेंगे 8,40,000। 21,60,000 का 50% 10,80,000 और 21,60,000 में से 10,80,000 माइनस करने के बाद 10,80,000 बचता है। दो कॉलम हो गए। अब ये पॉइंट किस तरीके से आए? 20 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 लाख 100, 4 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 लाख, जैसे इसका निकालना है तो 4 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 लाख, तो ये कितना आता है? 20% आएगा। इसके बाद ये कितना है? 24 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 लाख 120, या इन दोनों का टोटल भी 120 आता है। तो दो तरीके से 120 आ सकता है, 100 प्लस 20 120, या 24 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 लाख 120। अब इधर का देखते हैं, 30 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 30 लाख 100 आ गया। 3,60,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 30 लाख 12 आ गया। टोटल आता है 112। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 33,60,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 30 लाख 112। अब यह आया आपका एक्सपेंसेस का 10 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 लाख 50 आ गया। 12 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 30 लाख 40 आ गया। अब यह आ गया था आपका 14 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 लाख 70, या 120 में से 50 माइनस करेंगे 70 आ जाएगा। 112 में से 40 माइनस करेंगे 72 आएगा, या 21,60,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 30 लाख तब भी 72 आएगा। इसके बाद इनकम टैक्स, ये कितना है? 10,80,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 30 लाख 36 आ गया। 28 कैसा आया? 5,60,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 लाख 28 आ गया। तो ये पॉइंट आ गए। इसके बाद 8,40,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 लाख 42 आ गया, या 70 में से 28 माइनस करेंगे तब भी 42 आएगा। 10,80,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 30 लाख 36, या 72 में से 36 माइनस करेंगे तब भी 36 आएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ।